नमस्कार साथी, आज एक बार फिर से आपका एमडी एजू इनसाइट पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत। पहले तो छात्रों, आज हम कक्षा 10 के एक और क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। जैसे कि कल हमने √2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना था, वो किया। आज उसी पर डिपेंडेंट एक अलग क्वेश्चन, √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। √3 को हम एक अपरिमेय संख्या मानते हैं, तो सबसे पहले हम इसका एक अपोजिट मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में। यानी कि इसलिए √3 बराबर A/B लिख सकते हैं। अब यहां ऐसे लिख दिया जहां A व B पूर्णांक है तथा A व B सह-अभाज्य हैं, जहां B बराबर 0 नहीं है। सह-अभाज्य का मतलब इन दोनों में कोई भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात A व B में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये बात अपने को ध्यान में होगी। अब हम इन दोनों का वर्ग करके लिखते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर हम लिखें कि √3 का स्क्वायर बराबर A/B का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 3 बराबर A की स्क्वायर बटे में B की स्क्वायर। अगर इनको और सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3B का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर। और यदि इसको हम सही रूप में और लें तो ये कहेंगे कि B की स्क्वायर बराबर A की स्क्वायर बटे में 3, यानी कि B की स्क्वायर बराबर A की स्क्वायर 3 मल्टीपल में है, ये नीचे चला जाएगा। अतः 3 A स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि बटे में है, इसका मतलब ऊपर वाले में भाग जाएगा, अंश में हर का भाग जाता है, विभाजित करता है। और प्रमेय 1.2 के अनुसार 3 A को भी विभाजित करेगा। यानी कि A स्क्वायर को अगर 3 विभाजित कर रहा है तो निश्चित तौर पर A स्क्वायर का वर्गमूल जो A है उसको भी 3 विभाजित करेगा। प्रमेय अपनी 1.2 कहती है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम ले लेंगे कि A बराबर 3C लेते हैं, तो इसका मतलब अपने पास कहां चलना होगा? A बराबर 3C। इसको अगर देखें तो ये क्या कह रहा है कि 3B का स्क्वायर बराबर 3C और A पे स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा देते हैं, और यहां करेंगे 3B का स्क्वायर बराबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 और C का स्क्वायर। यहां हम देखें C स्क्वायर बराबर ले लें तो क्या आ जाएगा? 3B का स्क्वायर बटे में 9, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी कि यहां अपने पास आता है C स्क्वायर बराबर B स्क्वायर बटे में 3। यहां B को 3 विभाजित करता है। अतः
3b² को विभाजित करता है, इसलिए 3b को भी विभाजित करेगा, है ना, किससे? प्रमेय 1.2 के अनुसार, 1.2 से ये बात अपने सामने आती है। यानी कि यहां पर a को विभाजित कर रहा है 3 और यहां b को विभाजित कर रहा है 3, जबकि हमने ये कहा कि दोनों सहअभाज्य हैं, a और b दोनों सहअभाज्य हैं, अर्थात a व b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 3 है। अतः a व b सहभाज्य हैं, और ये बात जो है ना सहभाज्य हैं, जबकि हमने यहां कह दिया कि सहभाज्य नहीं है। a और b दोनों सहअभाज्य हैं, सहभाज्य नहीं सहअभाज्य हैं, जबकि यहां पर हम कह रहे सहभाज्य हैं। यहां तो अभाज्य बता रहे हैं, यहां पर भाज्य बता रहे हैं, परंतु यहां यह विरोधाभास होता है कि a व b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे छात्रों, जैसा कि √3 को हमने परिमेय संख्या माना था, परिमेय मान लिया, लेकिन परिमेय संख्या का मतलब होता है p/q के रूप में लिखना, और वहां पर a और b के रूप में लिख लिया हमने। तो a और b दोनों पूर्णांक हैं और दोनों सहअभाज्य हैं, यानी कि एक दूसरे में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो हम आगे अगर इसको लेकर चलें तो √3 बराबर a में b लिखा, तो उसका हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो a का 3 का रूट जो 3 है उसका स्क्वायर करेंगे, a/b का स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास एक सिचुएशन क्रिएट होती है 3b² a बराबर a²। अब यहां पर अगर हम देखें तो b² बराबर इसको लेते हैं, तो a इधर है तो 3 इसके नीचे आके डिवाइड कर देगा, अतः 3 है वो a² को विभाजित करता है, यानी कि अंश में हर का भाग जाता होता है, इसलिए a² है उसको 3 विभाजित करता है। और परिमेय हमारी 1.2 कहती है कि अगर वर्ग को विभाजित करता है तो वर्गमूल को भी विभाजित करेगा। अतः अब हम a बराबर 3c ले लेते हैं। हमने 3c क्यों लिया कि √3 की बात कर रहे हैं, कल हमने a बराबर 2c लिया क्योंकि हम √2 की बात कर रहे थे, 3c ले लिया, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो a बराबर कितना आएगा, a बराबर मतलब इसको ध्यान में रख करके लेना है कि a बराबर 3b² है, यहाँ पर स्क्वायर, तो a बराबर 3c लेने पर 3b² बराबर a के स्थान पर हमने 3c² ले लिया, है ना, 3c का होल स्क्वायर। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आएगा ये वाला पोजीशन, c² बराबर b² बटे में 3। यहाँ b² को 3 विभाजित करता है और प्रमेय के अनुसार
b को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ b को विभाजित कर रहा है, यहाँ पर तो b को विभाजित कर रहा है, यहाँ पर a को विभाजित कर रहा है, यानी कि a को विभाजित कर रहा है। तो a और b दोनों को एक ही चीज विभाजित कर रही है, वो 3 है। अर्थात इसमें कोई ना कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, कोई ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। जबकि हम कह रहे हैं कि ये सहअभाज्य है, अर्थात कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अर्थात a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, अतः a व b सहभाज्य है। लेकिन ये जो विरोधाभास हुआ अपने पास में कि यहाँ अभाज्य बता रहे थे, यहाँ भाज्य बता रहे हैं, ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, जो कि हमने गलत कल्पना कर ली थी। अगर ये कल्पना गलत नहीं होती तो शायद ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। इसलिए यहाँ पर गलत कल्पना के कारण ये प्राप्त हुआ कि सहभाज्य हैं। अतः हम क्या कर सकते हैं, ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, तो √3 एक परिमेय संख्या है, ये गलत कल्पना थी, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सारा का सारा एक स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लो, और √5 इसी पर बेस होगा, इसी के तरह का होगा, सिर्फ √3 की जगह √5 लिखना है, जहां 3 आया वहां 5 लिखना है, जहां 9 आया वहां पर 25 करना होता है। तो ये आपको क्लास कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।